नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इंटरनल एग्ज़ाम का पैटर्न और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि कितना नंबर का जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना नंबर का आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि एक वीडियो जो है वो पहले भी बनाया गया है कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ये वीडियो जो है वो ध्यान देने वाला बात है कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को फोकस करते हुए बनाया जा रहा है। यानी कि बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है वो कर रहे हैं, कोई भी है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बीआरए, बीयू, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो ये सारे जितने बिहार के यूनिवर्सिटी है, सभी में ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। लेकिन एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या पॉइंट है, क्या राजभवन के नोटिस में कहा गया है, वो सारा चीज़ आपको बताते हैं। और इस वीडियो के बाद जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में जो पिछले साल से फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने अपलोड किया हुआ है। वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको पता चलेगा। तो पहले हम लोग जो है वो पैटर्न देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम आपका जो है वो 2 भाग में होता है। एक होता है कॉलेज में इंटरनल, और दूसरा होता है आप लोगों का एक्सटर्नल, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। कॉलेज में जो होता है वो 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को पता ही होगा, और जो एक्सटर्नल होता है वो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये आप लोगों को पता होगा। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी 30 नंबर का होगा और थ्योरी भी 30 नंबर का होगा। फिर जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा वो भी 70 नंबर का थ्योरी भी होगा और 70 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। जिसका प्रैक्टिकल है उसका जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल 100 नंबर का होता है। तो जो एग्ज़ाम है वो कितना नंबर का होता है, एक्सटर्नल कितना का होता है, इंटरनल कितना का होता है, कितना नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है, वो सारा चीज़ जो है वो दूसरे वीडियो में डिस्कस किया गया है। इसमें हम लोग जो है वो उसमें नहीं जाएंगे। वो अगर देखना है आपको तो देख लीजिएगा, वो अलग से जो है वो अपलोड किया गया है। फिलहाल हम लोग जो है वो सिर्फ पैटर्न के बारे में बात करें, क्वेश्चन पेपर का कैसा पैटर्न रहता है। तो देखिए, जैसे कि इंटरनल एग्ज़ाम बहुत से कॉलेज में जो है वो हो चुका है, बहुत से यूनिवर्सिटी में लगभग सारा जो इंटरनल का कॉलेज का जो जितना काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो सीआईए एग्ज़ाम जो होता है, जिसको इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं आप, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें 15 नंबर का आपसे रिटेन क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको देता है और उसी क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको लिख के कॉलेज में वहीं पे जमा करना होता है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वैसे ये एग्ज़ाम होता है, एक तरह से टेस्ट आप इसको बोल सकते हैं, जिसको मिड सेमेस्टर टेस्ट भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 मिड सेमेस्टर रिटेन टेस्ट 1 × 15, यानी कि एक होगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर में क्या होता था कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता था और 10 नंबर का सब्जेक्टिव रहता था। इंटरनल की बात कर रहे हैं, इंटरनल एग्जाम में जो कॉलेज में 30 नंबर का परीक्षा होता है उसमें 15 नंबर का जो है रिटेन टेस्ट होता है और 10 नंबर का आपको असाइनमेंट, क्विज, ये सारा चीज़ जो होता है वो उसमें चला जाता है, और 5 नंबर जो बाकी बचता है वो अटेंडेंस के लिए होता है। अटेंडेंस का 5 नंबर होता है। तो ये जो रिटेन टेस्ट होता है जिसमें आपको लिख के वहीं पे जमा करना है, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इंटरनल एग्जाम, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और ये हो गया 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरनल में, जो कॉलेज में पूछा जाएगा 30 नंबर का एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं तो पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ, यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ जो लिखा हुआ है, ये राजभवन की तरफ से जो 2023 में 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन लागू हुआ उसी समय ये नोटिस जारी किया गया था, और ये हमेशा लागू रहेगा जब तक कुछ बदलाव नहीं किया जाता। मतलब कि जब तक सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आता, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आता, तब तक ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए लागू है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार। बिहार के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम रहेगा। लेकिन एक पॉइंट है जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, वो कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, तो इससे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, उसके बाद आते हैं कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए, ये है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। ये आप लोगों का जो है वो 3 भाग में, जो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 3 भाग में बांटा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर। ग्रुप ए रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नंबर 20 रहेगा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, 20 नंबर रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन का 2 मार्क। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 मार्क रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 20 नंबर का ग्रुप ए।
ग्रुप बी में आते हैं तो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी छोटे छोटा जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबरी रहेगा आप लोग का, जो आप लोग बोलते हैं। तो आपको 4 उसमें बनाना होगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन बनाना होगा जो 5-5 नंबर का होगा, यानी ग्रुप बी भी रहेगा आपका 20 मार्क का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 20 मार्क का। फिर आपका जो सब्जेक्टिव छोटा छोटा आंसर यानी 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो हो गया 20 मार्क का। और जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में आपसे जो है वो 3 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और एक क्वेश्चन का 10 मार्क रहेगा। 3 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, एक क्वेश्चन का 10 मार्क रहेगा, तो टोटल कितना हो गया 30 नंबर। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 30 नंबर का 10 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क का 3 क्वेश्चन, 5 मार्क का 4 क्वेश्चन और 2-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन। तो टोटल हो गया आप लोग का 70, ठीक है। तो अगर इसको ओवरऑल समअप करना है आपको तो ऐसे याद रख सकते हैं, 20 नंबर का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें और ये 50 नंबर में जो 20 नंबर होता है आपका वो रहेगा आप लोग का 5 नंबर वाला क्वेश्चन, और जो बाकी 30 नंबर बचेगा उसमें एक एक क्वेश्चन का 10 नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का ओवरऑल पैटर्न हो गया ये सब के लिए। MJC, MIC, MDC मेन ये है, ठीक है। MIC, MJC और MDC जो है मतलब मेजर पेपर, माइनर पेपर और मल्टी डिसिप्लिनरी, चाहे इंटर डिसिप्लिनरी यानी IDC कहिए, ठीक है। तो ये जो 3 आपका मेन पेपर है, इस मेन पेपर का पैटर्न है ये। बाकी AEC, VAC और SEC के लिए भी यही पैटर्न रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये राजभवन का जो नोटिस है इसमें क्या लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल कोर्सेज ऑफ AEC, SEC और VAC विल बी ऑफ OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग का 6 पेपर है, टोटल 6 पेपर है, MJC, MIC, MDC, AEC, SEC, VAC 6 पेपर है, जिसमें 3 पेपर तो कंपलसरी है कि आपका जो पैटर्न है वो उसी आधारित रहेगा जो अभी अभी बताया गया। लेकिन ये AEC, SEC और VAC में जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 का 70 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि देखिए अभी तक जो है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो ये पैटर्न है AEC, SEC और VAC का भी इसी तरह से था। AEC, SEC और VAC का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो इसी तरह से था, उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव था और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, सेशन 23-27 के सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें आप लोगों का AEC, SEC और VAC जो टोटल 70 मार्क्स का होता है, टोटल 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा गया था, उसमें कोई 1 नंबर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, आप लोगों को जो तैयारी करना है, अगर आप LNMU दरभंगा के हैं, LNMU दरभंगा के स्टूडेंट है, तो आपको AEC, SEC और VAC जो है वो सब्जेक्टिव की तरह ही तैयार करना है, 70 में से 70 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था सेशन 23-27 के सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पूछा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो जब ये पैटर्न राजभवन के द्वारा कहा गया है तो ये पैटर्न अपनाने में यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं लगेगा। अगर ये यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अलावा और बाकी यूनिवर्सिटी भी AEC, SEC और VAC को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ ले 70 नंबर का, तो उसमें आपको सरप्राइज नहीं होना है कि ये कैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बना दिया। ये पैटर्न पहले से डिसाइड है, यूनिवर्सिटी कभी भी अपना सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पैटर्न आपका ओवरऑल यही रहेगा, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये AEC और SEC, VAC ये 3 पेपर अगर 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना है, और 70 का 70 ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है, अपना तैयारी करके चलिएगा, ठीक है। हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं भी ऐसा पूछा नहीं गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में सारा का सारा जो है वो जितना भी क्वेश्चन पेपर पैटर्न है 70 नंबर वाला, उसमें सब में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव ही पूछा गया था, हर जगह हर यूनिवर्सिटी में। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आके मिथिला यूनिवर्सिटी ने बदलाव कर दिया ये पेपर में, ये 3 पेपर में, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो LNMUnotes.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मिथिला यूनिवर्सिटी का पिछले साल जो
अवेलेबल है हमारे पास क्वेश्चन पेपर, वो अपलोड कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स का बहुत सारा सब्जेक्ट है जो अपलोड किया गया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आप डाउनलोड करिएगा और कैसे आप जो है वो उसका प्रिपरेशन करिएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।